नजर में उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली साहब। तो एटली साहब का पूरा जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वो 1960-65 में हिंदुस्तान आए और कलकत्ता में गवर्नर ने उनको अपने घर चाय पे बुलाया और गवर्नर ने पूछा कि अब तो आप नहीं रहे, आप अब खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो आप थोड़ा झेप के शर्मा गए और फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था। तो एटली साहब ने कहा कि नेग्लिजिबल। आज़ाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो शायद हमको 1947 में आज़ादी नहीं मिलती। सिर्फ ये कहना चाहूंगा और ये कहते हुए मैं गुरदीप सिंह सफल साहब को इनवाइट करता हूं जिनकी वजह से आज हम यहां पे हैं और ये शूटिंग कर रहे हैं। सफल साहब प्लीज। तालियां गुरदीप सिंह जी के लिए। गुरदीप सिंह जी के तारुफ में मैं बता दूं कि ये भी हैं। सर, एक ऐसे प्रोजेक्ट को बैकअप करने का ख्याल कहां से आया? बात सिर्फ इस प्रोजेक्ट की नहीं है जी। दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो रोल इस देश में है वो हम सोचते हैं तो बॉलीवुड की भाषा में जी, हम सपने भी देखते हैं बॉलीवुड की भाषा में। हम लोगों के अरमान रिलेशनशिप पिछले जब से बॉलीवुड पनपा वो फिल्मों के माध्यम से डेवलप हुआ है और इस देश में जो लोकतंत्र भी बना जी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्लासेस नहीं लगी इस देश में। बिल्कुल। वो इस देश की फिल्मों ने, इस देश के गानों ने, उस ज़माने में जो वैल्यूज़ पनपाए गए उससे एक आम पब्लिक में एक फीलिंग डेवलप हो गई कि हम लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब पिछले कई समय से एक जद्दोजहद मन में चल रही थी कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की हम लोग बात नहीं करते, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ उसको काम को जी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं जिन्होंने इस देश को वो बनाया जो आज हम हैं जी, वो जनता तक नहीं है जी। पहले दिमाग में आया कि इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाएं, लेकिन फिर लगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग माध्यम है इस देश का कम्युनिकेशन का, उसको अप्रोच करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो संविधान था जी। श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया और अपनी तरह का अकेला प्रोजेक्ट है। जब मैंने सबसे पहले बात की कि भाई हम संविधान बनाते हैं तो बेनेगल साहब ने भी कहा कि भाई डिबेट्स को कैसे हम दिखाएंगे, बहुत बोरिंग होती है जी। और 8 से 9 महीना लगा उन्हें कन्विंस करने में जी। 8-9 महीने में हमने उनको कन्विंस किया और कुछ लोगों ने साथ दिया हमारे पार्लियामेंट में। मेनली उपराष्ट्रपति जी थे, सीताराम येचुरी थे, राजीव शुक्ला थे, जिन्होंने पहले इसको समझा कि इसमें जान है इस आइडिया में जी। और जब बन के आया तो बखूबी बन के आया और उससे ये हिम्मत मिली कि इस तरह के टॉपिक हम ले सकते हैं, इसको अप्रिसिएशन मिल सकता है, ये पब्लिक तक पहुंच सकता है। फिर हमने 3 टॉपिक नए चुने जी। और उनमें से एक INA ट्रायल्स है, एक जब ये बात हुई कि हम किसको देंगे जी, तो चूंकि हम पब्लिक सेक्टर कंपनी है जी, एक RSTV पब्लिक से सेक्टर का है, तो हमने एक लिमिट रख दी कि जिसने भी नेशनल अवार्ड जीता हो उन्हीं में से नेशनल अवार्ड विनर्स फिल्म प्रोड्यूसर्स में से जी। और तिग्मांशु भाई का जो रुझान है, जो अपनी सोच है, वो इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट के कैरेक्टर्स की सोच से मिलती है। वाह, एक क्या अच्छे बात। डायरेक्टर तो हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी इनकी सोच मुझे लगा कि भाई इससे जुड़ी है, तो हमने अप्रोच किया और थैंक यू तिग्मांशु भाई कि इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट में हमारा उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं रहा जी, लेकिन सफलता जरूर चाहते हैं, पब्लिक तक पहुंचना जरूर चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश में पब्लिक सेक्टर ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। कमर्शियल सेक्टर की ना तो जिम्मेदारी है और ना ही हिंदुस्तान में कमर्शियल सेक्टर अभी उतना डेवलप हुआ कि इस तरह के पीरियड फिल्म्स को, इस तरह को विदाउट यूजिंग इमेजिनेशन बियॉन्ड फैक्ट्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये जब कमर्शियल सिनेमा करेगा तो वो इमेजिनेशन को फैक्ट से अलग ले जाके भी देखता है, लेकिन हमने यहाँ कोशिश की है, जैसे संविधान जब बना तो उसकी एक एक लाइन वो डिबेट में से ही ली गई और क्राफ्ट ये था कि उसको इंटरेस्टिंग रूप में पेश किया और मुझे उम्मीद है कि अब ये भी यही होने जा रहा है। और राज्यसभा टीवी की ओर से कोशिश ये है कि ये प्रूव करना कि इस तरह के प्रोजेक्ट संभव हैं और देश को ये मालूम पड़े कि हम
यहाँ तक कैसे पहुँचे? 1947 में हम 135वें 40वें नंबर पे थे दुनिया में, जी। आज 5वें 6ठे नंबर पे हैं, और ये अपने आप नहीं हुआ, और इसके पीछे कुछ लोग रहे, कुछ घटनाएं रही, और एक घटना INA ट्रायल्स है। देश की तरक्की के पीछे बहुत सारे लोग रहे। इस फिल्म को बनाने के पीछे गुरदीप जी हैं। मैं इस बात के लिए इनका बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्होंने अभी बड़ी अच्छी सी बात कही कि बॉलीवुड जो है, सिनेमा, ये हमेशा इस देश को दिशा देता आया है, कहीं ना कहीं से, मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट के तरीके से। आज भी जब इस फिल्म को बनाने की बात आई तो बॉलीवुड के सबसे एमिनेंट डायरेक्टर्स अपना सपोर्ट देने, हमारे हाथ से हाथ मिलाने यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा उन सबको कि वो सब एक एक करके यहाँ तशरीफ़ लाएं। श्री राजकुमार संतोषी, श्री विशाल भारद्वाज जी, श्री केतन मेहता, निशिकांत कामत जी। निशिकांत जी मुझे लगता है कहीं रास्ते में होंगे बरसात के ट्रैफिक में। शाद अली जी, श्री सुधीर मिश्रा जी, और श्री सुभाष कपूर जी का नाम मेरी लिस्ट में है पर वो मुझे यहाँ मौजूद नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं एक बात समझता हूँ कि जो हमारे ये तीनों जाबाज थे, शहनवाज खान साहब, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन सब की जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने मगरूर अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। थैंक यू। तो ये जो तीनों महान कैरेक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन तक लाने का जो जिम्मा है वो हमारे तीन बेहतरीन एक्टर्स ने उठाया है। मैं एक एक करके उन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले शाहनवाज खान साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उनको मैं आवाज दूंगा कुणाल कपूर। हाय कुणाल। हाय हाय। गुरबख्श सिंह ढिल्लों के कैरेक्टर को पर्दे पर लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है अमित साध ने। मैं चाहूंगा वो स्टेज पे आए। और प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर है उसको पर्दे पे जिएंगे मोहित मारवा। मेरे मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुरू करें, क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट रखें, बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ओवर टू यू। शाहनवाज खान साहब के ग्रैंडसन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बेहद खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। मैं चाहूंगा वो भी तशरीफ लाएं। आदिल साहब। बताया कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाद अली हैं। मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये INA नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब भी ना बनती। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं।